बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ेदार सी फ़िश बना रहे हैं। आज हम पूरी फ़िश फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी। और किस तरह हम बनाएंगे आज मज़ेदार सी फ़िश जो अंदर तक पक जाएगी। देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी फ़िश जो है वो अंदर तक पक के दानेदार पक के रेडी हुई है। तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी ये पूरी हम फ़िश कढ़ाई बनाना। तो मज़ेदार जो है वो रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये मैंने एक बड़ा मछली ले लिया है, बड़े एक पीस मैंने इसका लिया है। हाफ पीस मैं बना रही हूँ और आधा पीस मैंने रख दिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ धो लिया है, साफ़ कर लिया। देख सकते हैं ऊपर वाली जिल्द कितनी साफ़ है। और साथ ही हम ये नाइफ़ की मदद से इस तरह दरमियान से कटिंग कर लेंगे ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के हम रेड मिर्ची ऐड करेंगे। इसी तरह कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भरेंगे, हाफ़ टेबलस्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद चिली फ्लेक्स जो है वो हमने 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर डालनी है। और कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, वो भी हमने 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करना है। और मेरे पास सिरका है, सिरका हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून के दरमियान। तो ये सारे मसाले हमने मिक्स करने हैं। इसी तरीके से हमने जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून बेसन लिया है और इस मसाले को हमने मिक्स कर दिया है। सारा मिक्सर बना के हमने सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और एक लेई की शक्ल में बना लेना है। ये लेई हमने पानी से नहीं, सिरके से बनाई है। और अभी हम ये सारी लेई जो है वो इसके ऊपर जो है वो हाथों की मदद से लगा लेंगे। और जो हमने कट लगाए हैं उन कट को भी हम भर देंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए और हमारी मच्छी जो है वो अंदर तक पक जाए। सारा मच्छी पे मसाला लगा के फिर हमने दूसरी तरफ से जो मसाला है वो भी सारा हमने लगा लेना है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हमने मसाला लगाना है, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है। उसके बाद हमने इसको रख देना है रेस्ट के लिए। रेस्ट के लिए हमने फ्रिज के अंदर इनको कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम कम है मैरिनेट के लिए तो आप इसमें आधा घंटा भी रख सकते हैं। आधा घंटा ज़रूर इसको स्टे दें ताकि इसका मसाला जो है वो अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और मज़ेदार सा जो है वो मच्छी में एक टेस्ट आए। जब अच्छे तरीके से ये सारा मसाला लग जाएगा तो अभी हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। और जब 2 से 3 घंटे के बाद हम इसको फ्रिज से निकालेंगे तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हम तवा फ्राई करेंगे, तवे के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने जो है वो लिया है सरसों का तेल, मैंने ले लिया है। इसको हमने गरम कर लेना है। और फिर जो हमने मच्छी जो है उसके ऊपर थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ताकि ये मसाला उतरे ना और अच्छे तरीके से ये मसाला जमा रहे। दोनों साइड से हमने कॉर्नफ्लोर लगा के उसके बाद हमने मच्छी को फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अभी हम आराम से इस तरीके से इसमें रख देंगे और मज़ेदार सी मच्छी जो है वो फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे और इस तरीके से हम तेल इसके ऊपर डालेंगे ताकि ऊपर से भी अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए और पक जाए, ताकि मसाला उतरे ना। और जब एक तरफ से पक जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देख सकते हैं आप, अभी हम इसको रखेंगे और साइड इसकी चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से पकाएंगे। तो इस तरीके से आराम से आपने प्यार के साथ इसकी साइड चेंज करनी है क्योंकि आप जल सकते हैं, तेल आपके ऊपर जो है वो आ सकता है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही जो है वो एक प्यार से जो है आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो देख सकते हैं आप, साइड चेंज हो चुकी है, ना हमारा मसाला उतरा है और मच्छी भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। सारी मच्छी फ्राई हो चुकी है। दोनों तरफ से मच्छी जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसको उतार लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी मच्छी जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। तो बहुत सारी मच्छियाँ आपने खाई होंगी, तो इस तरह मच्छी आपने नहीं बनाई होंगी। तो सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो ख़त्म होने से पहले पहले आप इस तरह की मच्छी बना के ज़रूर खाएं और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं और चेक करके भी आपको दिखाते हैं कि कितनी मज़ेदार से अंदर से पक चुकी है मच्छी और बिल्कुल दानेदार होके पकी है, कांटे अलहदा और जो है वो मच्छी का गोश्त जो है वो अलहदा हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।